पूरे बिहार के सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। पूरा बिहार चुनाव मोदी जी की माताजी वाले मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मीडिया को भी कुछ इसी तरह के मसाले का इंतजार था जो उन्हें मिल गया है। अब इस पूरे मामले को ध्यान से जरा दोबारा से अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, माँ किसी की भी हो, मोदी जी की हो, राहुल गांधी जी की हो, आपकी हो या मेरी हो, सभी की माँ पूजनीय होती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। लेकिन जिस लफंगे ने भी इस तरह की बात करी है उसको पकड़िए। सभी लोग निंदा कर रहे हैं और उसको कठोर से कठोर सजा दीजिए। लेकिन एक बात नोटिस करिए, क्या इस तरह का जो बयान है जो वायरल हो रहा है, ये किसी राजनेता ने दिया है या किसी विपक्ष के पक्ष के किसी भी राजनेता ने दिया है? और आपको समर्थकों को तो पता ही है कितने समझदार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो कुछ भी बोल देते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं। राष्ट्रीय लेवल के प्रवक्ताओं ने नेशनल टीवी में बैठ के दूसरे प्रवक्ता को मां की गालियां दी हैं, ये भी आपने देखा है। अब एक सवाल ये भी है कि मोदी जी ने खुद महिलाओं के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं कहा है, आप खुद सुन लीजिए। 500 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है। देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। अब ये भी तो किसी की माँ है, इनके बेटों को भी तो बुरा लग रहा होगा जब आपने इनकी माओ के बारे में कहा होगा। देखिए, आपने एक बात नोटिस की हो या नहीं की हो, मैंने की है। मोदी जी अब इस पूरे मामले को पूरे बिहार चुनाव में गरमाएंगे, सिंपैथाइज करेंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैंने आज तक कभी राहुल गांधी को उनकी माता सोनिया गांधी के ऊपर की गई तमाम टिप्पणियां, बार बालाएं, तमाम क्या क्या नहीं वो बोलते, मैंने इस तरह से सिंपैथाइज करते हुए, इस बात का फायदा उठाते हुए राहुल गांधी को आज तक नहीं देखा। ये कोई सपोर्ट नहीं है, बड़ा क्लियर फैक्ट है जो मैंने कई समय से नोटिस किया है। कई वर्षों से जो मैंने राजनीति को मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर इस चीज में उस आदमी की इमेज बड़ी क्लियर है। शायद इन्हीं दिनों को देखते हुए राजनीति के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ साफ कहा था उस दौरान कि राजनीति में आप आलोचना कीजिए, खूब आलोचना कीजिए, लेकिन भाषा की मर्यादा रखिए, क्योंकि भाषा की मर्यादा गिरेगी तो राजनीति गिरेगी, देश गिरेगा। दरअसल बिहार और बिहारियों की किस्मत ही खराब है भाई। उनके यहाँ मुद्दों पे कभी चुनाव ना तो हुआ ना कभी आगे होगा। उनको ये पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, ये बताइए कि आपकी माँ को जिसने भी उल्टा सीधा कहा है, आप उसे हमारे हवाले करिए, हम उस लफंगे को सबक सिखा देंगे। आप इतना बताइए कि पिछले जितने सालों से आपकी सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार, उसने कितने रोजगार सृजन किए, कितनी सरकारी नौकरियां दी, कितनी इंडस्ट्री वो बिहार में लेकर के आए, आगे वो क्या करने वाले हैं, क्या रोड मैप है बिहार को और आगे ले जाने का, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप क्या करने वाले हैं और अब तक आपने क्या किया है। हम फिर से आपको वोट दे दें, उसके लिए आप हमें क्या भरोसा देना चाहते हैं? लेकिन हमें पता है बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। रियलिटी में डायलॉग बाजी होगी, जज्बातों पे सिंपैथाइज करके चुनाव इसी तरह से भारत में लड़े जाते हैं और इसी तरह से ही लड़े जाएंगे।